रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, उसकी कितना ज्ञान किसी को नहीं था, सबसे बड़ा ज्ञानी था। पूरे विश्व में, पूरे संसार में कोई भी रावण के इतने मुकाबले ज्ञानी नहीं था। लेकिन आजकल भी लोगों को ज्ञान तो है, लेकिन अपने ज्ञान पर आजकल लोग घमंड करने लगे। जिस दिन हमारे आपके अंदर घमंड आ गया, उसी दिन हमें मिट्टी में मिलने में कोई रोक नहीं पाएगा। हर किसी को अहंकार है। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, वो ये नहीं कहते कि पढ़ाई लिखाई मत करो, अच्छी बात है, पढ़िए। पढ़ने से हम यदि समाज में कहीं किसी के सामने खड़े हो जाएं, तो हमें बात करने में डर नहीं लगता। किसी के भी सामने बात करने में डर नहीं लगता है। अगर बगैर पढ़े लिखे तो भैया कहाँ बताएं। हमें अपनी हर संतान को, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों को बराबर पढ़ाना चाहिए। देखिए, एक बार एक सेठ जी थे। पढ़े लिखे होने से कितने फायदे। बेटा छोटा हो ना, तभी से उसे स्कूल में भेजो, अच्छे संस्कार दो। अच्छे संस्कार यदि होंगे तो हमारी संतान ही हमारा समाज में नाम रोशन करती है। देखिए, एक सेठ जी का एक ही बेटा था, पढ़ा लिखा था। सेठ जी का रोजाना का नियम था कि सेठ जी की पत्नी सेठानी जब चावल बनाती थी, तो चावल बनाते समय उसका जो माड़ होता है ना, माड़ जानती होंगी मैया, चावल का जो चावल बन जाते, चावल बनने के बाद उसका जो माड़ होता है, उसे पीने में बड़ा आनंद आता है। नहीं अच्छा लगता, नमक डाल के गरम गरम पियो, बड़ा आनंद आता है। तो उनका नियम था सेठ जी का, रोजाना सुबह सुबह उनकी पत्नी चावल बनाती, चावल का जो माड़ था वो सुबह सुबह गरम गरम पीते थे नमक डाल के। एक बार सेठ जी के मिलने वाले आ गए। अब सेठ जी ठहरे बड़े घराने के, मिलने वाले आए तो सेठ जी ने जहां रिश्तेदारों का कक्ष था वहां जाकर के बैठ गए। अब सेठ जी अपने मित्रों से बतलाने लगे। अब सेठ जी की पत्नी ने वो चावल का माड़ जो था वो कठौती में रख दिया। सेठानी ने कहा, सेठ जी अभी नहीं आ रहे, लेकिन माड़ ठंडा होता जा रहा है, क्या किया जाए। सेठानी ने कहा, लाला जाकर के अपने पिताजी को जरा बुला के तो ला, ये माड़ ठंडा होता जा रहा है। तो पुत्र ने कहा, यदि पिताजी से कहूंगा कि पिताजी चलो माड़ पी लो, ठंडा होता जा रहा है, तो पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि पिताजी के मिलने वाले बड़े बड़े घराने के हैं। तो लड़का इतना समझदार था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा सा था। लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी धानुपुर से पांडव आया। धानुपुर से यानी धान का मांड होता है, पढ़ा लिखा था। ये पढ़े लिखों की पहचान होती है। उसने कहा कि धानुपुर से पांडव आया, कठपुतिया तट पर बैठा है, यानी कठौती में रखा है। धानुपुर से पांडव आया, कठपुतिया तट पर बैठा है, जल्दी चलो उससे मिल लो, वरना शीतलपुर को जाता। शीतल माने ठंडा, वरना ठंडा हो जाएगा। पिताजी समझ गए। पिताजी को अपने पुत्र पर बड़ा गर्व हुआ। बोले, बेटा चलो मैं भी आता हूँ। बड़ा गर्व हुआ। अब उसने बात भी पूरी कह दी और पिताजी की इज्जत भी बनी रही। ऐसा होना चाहिए।